में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। देखना यह है कि इस बार प्रतापगढ़ की राजनीति में अपनी जागीर को कौन जिंदा रख पाता है। जैसा कि आपको पता है कि संगम लाल गुप्ता जी दोबारा प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि वर्तमान सांसद हैं, और एसपी सिंह पटेल जी उनके मुख्य रूप से उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं, जो कि बाहर से आए हैं। कहा जाता है कि उनके लिए वो बाहरी प्रत्याशी हैं। प्रतापगढ़ की आम जनता क्या सोचती है, और इस समय हमारी मौजूदगी है, भारत न्यूज़ टीम की मौजूदगी है प्रतापगढ़ जनपद के सबसे चर्चित और सबसे व्यस्ततम इलाकों में से, जो कि घंटाघर चौक का इलाका है। हम यहाँ के मुख्य व्यापारियों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रतापगढ़ की जनता का इस समय क्या माहौल चल रहा है, जो कि यहाँ पर प्रतापगढ़ सांसद के वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की भी जनसभाएं हो चुकी हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? अनुज केसरवानी। अनुज केसरवानी जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? पूरा बीजेपी का है। किन मुद्दों पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी आगे जा रही है? विकास भी हो रहा है और गुंडा राज खत्म हो गया है। विकास भी हो रहा है, गुंडा राज भी खत्म हो गया है। विकास आप क्या देखते हैं कि प्रतापगढ़ जनपद में क्या अहम विकास हुए हैं, क्या अहम बदलाव हुए हैं? फ्लाईओवर जो बन रहा है सुखपाल नगर और इधर से भी है, तो वहाँ पे जो अंडरपास उसका भी हो रहा है, सब यही तो है। और स्टेशन भी 5 नंबर प्लेटफॉर्म तक हो गया है, और आगे एयरपोर्ट का भी कुछ है। स्टेशन का जिक्र किया आपने, भूपियामोड़ स्टेशन का नाम आपने सुना होगा। प्रतापगढ़ सांसद जी के कार्यालय से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप स्टेशन पर जाएंगे तो आपको बड़े बड़े गड्ढे भी मिलेंगे, पानी की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और यहाँ तक कि आपको स्टेशन पर टिकट की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस पर क्या कहना है? वहाँ पे अभी थोड़ा ढीले हैं, बाकी अगर आपकी सत्ता आती है तो शायद कुछ हो सकता है। तो पूरी तरह से तैयार हैं इस बार वर्तमान सांसद जी को फिर से लाने के लिए? हाँ, हमारी तो कोशिश पूरी है, बाकी ऊपर वाला जाने। वही मुद्दा चला आ रहा है। तो भाई साहब, आपका शुभ नाम? गौरव खंडेलवाल नाम है मेरा। जैसा कि आप पूरे कपड़े के थोक व्यवसायी हैं, तो आपको क्या लगता है कि 19 का जो मुद्दा था लोकसभा चुनाव का, और जो 24 के मुद्दे हैं, दोनों में कुछ बदलाव हुए हैं, या फिर अभी वही मुद्दा बना हुआ है प्रतापगढ़ में? बदलाव तो निश्चित रूप से हुए हैं। मोदी जी की लहर चारों दिशाओं में है। थोड़ी बहुत परेशानियां व्यापारियों को है मोदी जी से, पर ये इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि मोदी को वोट ना दिया जाए, मोदी का चयन ना किया जाए। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, राम मंदिर का पूरा कर ही दिया है, और आगे व्यापार में वो सुधार लाएंगे। जो परेशानी हम लोग को हो रही है वो परेशानी दूर होगी मोदी जी की। पर चुनाव का पूरी तरीके से एजेंडा हमारा मोदी जी का ही है। मोदी जी के चारों तरफ लहर है। माननीय हमारे संगम लाल जी यहाँ के सांसद थे, रहेंगे, आने वाले समय में उन्हीं को वोट मिलेगा। चारों तरफ उन्हीं की लहर है। और एसपी पटेल जी को कितना आप दावेदार मानते हैं, कितना उनके विपक्ष में? और अभी कुछ जनता से बात करके आ रहे हैं, उनका कहना है कि 50-50 का माहौल है। आपको क्या लगता है? माहौल 4 जून को समझ में आएगा। 50-50 हो या 70-30 हो, बोलने को तो वो समर्थक हैं, वो तो बोलेंगे। हम भी अपने मोदी जी के समर्थक हैं, हम मोदी जी के बारे में ही बोलेंगे, और वो एसपी पटेल के बारे में बोलेंगे, क्योंकि मोदी जी जो काम किए हैं वो कोई नहीं कर पाएगा। आने वाले जितने भी साल बचे हैं उनके कार्यकाल के, वो नया नया काम करते जाएंगे, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। व्यापारियों में अक्सर जीएसटी को लेकर नाराजगी रहती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे हम खुद नाराज हैं, क्योंकि जीएसटी के जो नियम हैं उसमें रोज बदलाव होते हैं, और हम लोग को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, नए नए रूल हो जाते हैं। इसलिए हम लोग व्यापारी वर्ग इसी वजह से परेशान है कि मोदी जी जीएसटी में पूरी तरीके से संशोधन करें और व्यापारियों को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि व्यापारी सब इसी वजह से नाराज हैं। नाराज होते हुए भी मोदी जी को हम लोग को वोट देना पड़ता है। 400 पार होगा? 400 पार अब की बार होना तो चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 के लगभग होनी चाहिए। 80 पूरी सीटें हैं। क्या आप अखिलेश यादव जी को भी हरा रहे हैं? 80 सीट में मेरा कहने का मतलब है लगभग 62 से 65 सीट इनकी है उत्तर प्रदेश में। कुछ जगह है जहाँ पे लोग नाराज हैं, लोग की नाराज़गी है अपनी। इस बात को लेकर नाराज़गी हमने अभी बताया आपसे। सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग नाराज़ हैं, क्योंकि इनके जो नियम हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और पूरी तरीके से व्यापारी समझ नहीं पा रहा है, और नए नए नियम आ जा रहे हैं। उतना ही वो करता है, उससे पहले वो टैक्स में आ जाता है। ये वजह है, इसीलिए व्यापारी वर्ग परेशान है। सबसे चर्चित दवाखाना
रतन मेडिकल स्टोर के पास, जानने की कोशिश करते हैं कि इनके हिसाब से, क्योंकि पूरी पब्लिक यहाँ पर आती है, चर्चाएं करती हैं आपस में, और आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस समय चुनाव का क्या माहौल चल रहा है और कौन आगे चल रहा है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजीव। क्या लगता है चुनाव का क्या माहौल है? इसमें 50-50 लग रहा है। 50-50 की लड़ाई है। प्रथमेश जी को आप कितना देखते हैं? अभी दोनों को तो हम लड़ाई में नहीं देखते, लड़ाई में तो साइकिल और कमल है। साइकिल और कमल। संगम लाल गुप्ता जी के पक्ष में जो पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो उतर आया है प्रतापगढ़ की सरजमी पर, इसके पीछे क्या देखते हैं आप? अब कुछ तो उनकी कमजोरी थी, काम वो हिसाब से कर नहीं पाए, जिसकी वजह से सबको आना पड़ा है। क्या लगता है आपको कि प्रतापगढ़ के अहम मुद्दे क्या हैं? प्रतापगढ़ में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए था, हुआ या नहीं हुआ? मेन दिक्कत ये हॉस्पिटल की है, यहाँ तो सुविधा नहीं है, रोड की दिक्कत है, जाम लगते हैं हमेशा, ये दो चीज़ मेन है। और प्रतापगढ़ की जो सबसे अहम समस्या, चौक की भी हम दिखा के आ रहे हैं कि पूरी तरीके से जेल रोड पर जाम लगा हुआ है, तो ये एक अहम समस्या हुआ। लेकिन आपने हॉस्पिटल की बात की, तो अभी प्रतापगढ़ में इसी साल मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है, और इसके अलावा कुछ मुद्दे आपके ज़हन में आते हैं कि इन मुद्दों पर अभी भी काम होना रह गया है? मेडिकल में जैसे भी यहाँ पे कोई न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, आर्थोपेडिक्स कोई बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पे, ये सब ज़्यादा दिक्कत है। गायनियों की भी इतनी अच्छी कोई बढ़िया डॉक्टर तो है नहीं। ये देखिए 50-50 चुनाव में आप किसे भारी मानते हैं? अभी तो माध्यम कमल का ही है, बीजेपी इसमें है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर व्यापारियों का कहना है कि बीजेपी, हालांकि चुनाव में 50-50 का माहौल है, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा आगे चल रही है।